प्रणाम राजकुमार जी, बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? ये मेरा राज्य है और मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? अरे नहीं राजकुमार जी, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। अरे सुरेश, तूने इस बार का कर राजकुमार को क्यों नहीं दिया? जानता है ना महाराज का गुस्सा। अरे युवराज, मेरी इस बार की फसल खराब हो गई थी और मैंने सारी बातें महाराज को बता दी और उन्होंने मुझे इस बार कर देने से भी मना कर दिया। पिताजी के बाद मैं ही इस राज्य का राजा हूँ, तो पिताजी की नहीं मेरी बात मानेगा। सिपाहियों, इसके इस दुस्साहस के कारण इसके सारे खेत जब्त कर लो। नहीं राजकुमार, ऐसा मत कीजिए। राजकुमार, मेरा परिवार तो भूख से ही मर जाएगा, ऐसा मत कीजिए महाराज। राजकुमार किसान की एक नहीं सुनता और वह वहां से चला जाता है। वह किसान सारी बातें महाराज को जाकर बता देता है। क्या राजकुमार ने ऐसा किया? मंत्री जी, जाइए और राजकुमार को दरबार में बुलाइए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमार को दरबार में बुलाया जाता है। क्या हुआ पिताजी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? राजकुमार विक्रम, तुम जानते हो ना, इस किसान को हमने कर देने से मना किया था, पर तुमने इसकी जमीन ही जब्त कर ली। ऐसा क्यों किया? पिताजी, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे अपनी प्रजा को कैसे रखना है ये आप मुझे मत सिखाइए। यदि आपको मेरे फैसलों पर ऐसे ही उंगली उठाना है तो मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाता हूँ, फिर आप ही इस राज्य को संभाल लेना। यह बात सुनकर महाराज बहुत ही दुखी हो जाते हैं और राजकुमार वहां से चला जाता है। क्या हुआ महाराज? क्या अब मेरी जमीन मुझे वापस नहीं मिलेगी? नहीं सुरेश, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे खेतों के बदले कुछ सोने की मोहरें दे देते हैं और हम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। वह किसान सोने के सिक्के लेकर वहां से चला जाता है। मंत्री जी, दिन पर दिन राजकुमार का व्यवहार बिगड़ता ही जा रहा है और अब तो हमारी भी उम्र हो रही है। पता नहीं हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा। हाँ महाराज, बात तो आपकी सही है। राजकुमार राज्य के हित के लिए कुछ नहीं करते। वह आए दिन सभी को परेशान करते हैं। सभी प्रजा उनसे परेशान है। वह हर किसी की जमीन जब्त कर लेते हैं और मारपीट करते हैं। लोगों का विश्वास आपसे हट गया है। हाँ मंत्री जी, हम कल राजकुमार विक्रम को समझाने की कोशिश करेंगे। बेटा विक्रम, हमारे बाद तुम ही इस राज्य के राजा हो, तो प्रजा की परेशानियों को दूर करो। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दो। तुम एक राजा हो, राजा होने का पूरा धर्म निभाओ। पिताजी, मुझे मत सिखाइए कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं अपनी प्रजा को संभाल सकता हूँ और वैसे भी मैंने दूसरे राज्य के व्यापारियों को इस राज्य में अपना सामान बेचने की अनुमति दे दी है। अरे बेटा विक्रम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते नहीं हो, दूसरे राज्य के लोग जब हमारे राज्य में अपना सामान बेचेंगे तो हमारी प्रजा क्या करेगी? पिताजी, आप हमारे फैसलों पर उंगली मत उठाइए, आपके लिए ठीक नहीं होगा। सुनिए महाराज, कल हमारे पिता ने एक बड़ा आयोजन किया है, तो आपको भी वहां हमारे साथ चलना होगा। ठीक है, चलेंगे। अगले दिन राजकुमार विक्रम और उनकी पत्नी वसुंधरा दूसरे राज्य में जाते हैं। राजकुमार और रानी वसुंधरा जंगल के रास्ते से जा रही थी। मनुष्य की गंध लगता है आसपास, कहीं मनुष्य है, देखना होगा कौन आया है।
वह राक्षस रानी वसुंधरा को देखता है और कहता है, अरे वाह, कितनी सुंदर रानी है। मैं तो इसी से विवाह करूंगा। अब मैंने राक्षस का जीवन बहुत जी लिया। अब मैं राजा बनूंगा। वह राक्षस एक चिड़िया बन जाता है। राजा विक्रम और रानी वसुंधरा के पीछे पीछे उड़ने लगता है। शाम तक दोनों महल पहुंच जाते हैं और राक्षस भी उनका पीछा करते करते उनके महल पहुंच जाता है। अब राक्षस हमेशा राजकुमार विक्रम के ही पास रहता और उसकी हर एक आदत को जान लेता। उसे इंतजार था राजकुमार के मरने का। फिर एक दिन यहाँ किसी को मेरी परवाह नहीं है, न पिताजी को और न ही मेरी प्रजा को। मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा, तब पता चलेगा कि इस राज्य को संभालना कितना कठिन है। अरे वाह, मेरे रास्ते का कांटा खुद ही हट रहा है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन राजकुमार विक्रम महाराज के पास जाते हैं। अरे बेटा विक्रम, क्या हुआ? पिताजी, अब मेरा मन इस राज्य में नहीं लग रहा है, तो मैं कुछ महीनों के लिए राज्य के बाहर जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा विक्रम, तुम अभी राज्य को छोड़कर कैसे जा सकते हो? अभी ही तो तुम्हारा विवाह हुआ है और राज्य में भी कई सारे कार्य हैं जिन्हें तुम्हें करने हैं। पिताजी, मुझे आपसे अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको बताने आया था। और वैसे भी ये विवाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ, तो मैं तो जा रहा हूँ। सुनो वसुंधरा, मैं इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ और मेरा पता नहीं मैं कब लौट कर आऊँ। अरे महाराज, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? मैं इस महल में अकेली कैसे रह पाऊंगी? जो तुम्हें इस महल में अपनी बहू बनाकर लाए हैं, उन्हीं के सहारे रह लेना। मेरी तरफ से तुम आजाद हो, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। रानी वसुंधरा बहुत रोती है, पर विक्रम उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। राजकुमार चलते चलते जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाता है और कहता है, बहुत प्यास लगी है, एक काम करता हूँ, घोड़े को यहीं बांधकर पानी पीने चला जाता हूँ। झरने की आवाज आ रही है, आसपास ही कहीं नदी है। राजकुमार अपने घोड़े को वहीं छोड़कर एक नदी के पास चले जाते हैं। अब ये घोड़ा और राज्य दोनों मेरे हुए। वह राक्षस राजकुमार का रूप धारण कर लेता है और घोड़े को लेकर वापस महल आ जाता है। अरे बेटा विक्रम, तुम तो चले गए थे ना, फिर क्या हुआ? मुझे तो लगा कि अब तुम कभी भी लौटकर नहीं आओगे। हाँ पिताजी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं राज्य को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझूंगा। बेटा विक्रम, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और तुम अपने माता पिता से दूर नहीं रह सकते। हाँ पिताजी, अब मैं चलता हूँ। वसुंधरा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे गुस्से से बात की। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हाँ जी, मुझे पता था
आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे मेरा घोड़ा कहाँ गया? मैंने यहीं तो बांधा था उसे। कैसा नसीब है, इतने घने जंगल में आकर मेरा घोड़ा ही गायब हो गया। अब मुझे आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। विक्रम को चलते चलते बहुत देर हो जाती है और वो दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। ये कौन सा राज्य है? मेरे रहने लायक तो लग ही रहा है। विक्रम के पास कुछ सिपाही आ जाते हैं। अरे कौन हो भाई तुम? आज से पहले तो कभी नहीं देखा। तुम होते कौन हो? मुझसे मेरी पहचान पूछने वाले। दिखाई नहीं देता क्या? मैं भी एक इंसान हूँ। सुनो भाई, मुझे तो लगता है दूसरे राज्य का जासूस है। इसे महाराज के पास ले चलते हैं। वह सिपाही विक्रम को पकड़कर महाराज के पास ले जाते हैं। महाराज, ये दूसरे राज्य का जासूस है। हमारे राज्य में मारपीट कर रहा था और हर किसी से लड़ रहा था। जब हमने पूछा कि ये कौन है तो हमसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। हम इसको पकड़कर आपके पास ले आए। कौन हो भाई तुम और हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? मैं दूसरे राज्य से आया हूँ और मैं एक राजकुमार हूँ। अपने सैनिकों से कहिए मुझे जाने दें, वरना अच्छा नहीं होगा। मूर्ख सैनिकों, इसे बंदी बना लो। दूसरे राज्य का राजा राजकुमार विक्रम को बंदी बना लेता है और यहाँ वो राक्षस राजकुमार का रूप धारण करके सभी का भरोसा जीत लेता है और सभी लोग उसे अच्छा समझने लगते हैं। फिर एक दिन महाराज, राजकुमार का ये बदलाव हमें बहुत अच्छा लगा, पर एक बात समझ नहीं आई। आपने उन्हें ऐसा भी क्या समझाया कि वो इतने सुधर गए? अरे नहीं मंत्री जी, राजकुमार को मैंने कुछ नहीं कहा। जिस दिन मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी उस दिन तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और दूसरे दिन राज्य छोड़ने की बात कह रहे थे। फिर पता नहीं अपने आप ही वो सुधर गए और अब तो प्रजा को परेशान भी नहीं करते और अब तो उनकी समस्याओं का हल भी करते हैं। राजकुमार, हमारे गांव में पानी की बड़ी समस्या है। किसानों को खेती करने में बहुत परेशानी होती है। आप चिंता मत कीजिए काका, हम अपने सैनिकों से कहकर कल 5 कुएं बनवा देंगे, ठीक है? हाँ राजकुमार, ये ठीक रहेगा। अब मैं चलता हूँ। वहाँ दूसरे राज्य में महाराज कहते हैं, सैनिकों, बहुत समय पहले हमने एक जासूस को बंदी बनाया था। उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ महाराज, पता चला है कि वो दूसरे राज्य से आया है। रास्ते में उसका घोड़ा खो गया था, इसीलिए वो चलते चलते हमारे राज्य में आ गया। पर वो कोई जासूस नहीं है। चलो ठीक है, हम बेवजह किसी को बंदी नहीं बना सकते। मंत्री जी, उसे आजाद कर दो। जी महाराज। महाराज के कहने पर मंत्री राजकुमार को आजाद करवा देते हैं। विक्रम, हमें माफ करना, हमने तुम्हें गलत समझ लिया और बंदी बना लिया, पर अब तुम आजाद हो, जाओ। महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं दूसरे राज्य का राजकुमार हूँ, पर आपने मेरी एक न सुनी। नहीं, तुम्हारी ये बात सही नहीं है। अरे नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मैं ही राजकुमार विक्रम हूँ। अगर तुम यहाँ हो तो महाराज के साथ कौन रह रहा है? और अब तुम ये तो बोलना भी मत कि वो भूत है। महाराज, ये तो नहीं हो सकता। मेरे पिताजी का मैं एक लौता वारिस हूँ। वो मेरी जगह किसी और को कैसे रख सकते हैं? मुझे जल्दी ही जाना होगा। राजकुमार विक्रम अपने राज्य जाते हैं। बेटा विक्रम, अब मुझे लगता है
कि तुम्हारा राज्य अभिषेक कर देना चाहिए। रुकिए पिताजी, ये कोई बहरूपिया है। मैं हूँ असली राजकुमार। अरे बेटा, तुम यहाँ हो तो फिर वो कौन है? पिताजी, मैं हूँ असली राजकुमार। नहीं पिताजी, इसकी बात का भरोसा मत कीजिए। मैं हूँ असली राजकुमार, ये झूठा है। अगर तुम असली राजकुमार हो तो इतने दिनों से कहाँ थे? पिताजी, मैं आपको बताकर ही तो गया था कि मैं दूसरे राज्य जा रहा हूँ। वहाँ महाराज ने मुझे गलत समझ लिया और बंदी बना लिया, इसीलिए मैं जल्दी नहीं आ सका। मेरे लिए तो पता लगाना मुश्किल है कि तुम में से कौन असली है और कौन नकली। महाराज एक संत को बुलाती हैं। तुम दोनों में से कोई तो नकली है। मैं असली राजकुमार हूँ, ये नहीं। नहीं गुरुवर, मैं असली राजकुमार हूँ, ये झूठा है। ठीक है, तुम में से जो भी असली राजकुमार है वो इस बोतल में आ जाओ। जो भी ये करके दिखा देगा वही असली राजकुमार है और वही राजा बनेगा। इतना सुनते ही राक्षस उस बोतल में चला जाता है और संत उसे कैद कर लेता है। रुकिए ब्राह्मण देव, इसे आजाद कर दीजिए। क्या कह रहे हैं महाराज? होश में तो हो ना? हाँ, जैसा कहा है वैसा ही करो। महाराज, ऐसा क्यों किया? आप जानते हो ना, मैं राक्षस हूँ। विक्रम, तुम राजा बनने योग्य नहीं हो। तुमने हमेशा से ही अपनी प्रजा को परेशान किया और उनको दुख पहुंचाया, और वही ये राक्षस है। इसने राजा बनने का धर्म निभाया और प्रजा के दुखों को भी दूर किया। यही राजा बनेगा। पर पिताजी, मैं असली राजकुमार हूँ, ये नहीं। असली नकली से फर्क नहीं पड़ता। तुम राजा बनने योग्य ही नहीं हो। तुम्हें इस राज्य को छोड़कर जाना होगा और यहाँ का राजा यही राक्षस बनेगा। विक्रम वह राज्य छोड़कर वहां से चला जाता है और वह राक्षस वहां का राजा बन जाता है।